नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तजवीद की क्लास में खुशामदीद हैं। आज हम पढ़ेंगे तजवीद की क्लास में तनवीन, नून तनवीन, नून क़तनी और जज़म। जज़म हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि ये जज़म जब नून के ऊपर आ जाए तो इसके क्या कवायद हैं, यानी नून के कवायद पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे तनवीन। तनवीन क्या चीज़ है? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। जब भी हुरूफ तहज्जी में से किसी हर्फ के ऊपर दो ज़बर आ जाए, दो ज़ेर आ जाए, दो पेश आ जाए तो इसको तनवीन कहा जाता है। जैसे बादू ज़बर अलिफ बन, बादू ज़ेर बिन, बादू पेश बुन। ये दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश, इसको तनवीन कहा जाता है। मश्क के लिए दिए हुए हैं अबदन, अहदुन, समदिन, लुमज़ातिन, वसतुन, खबीरुन। तो ये हमारे पास मिसाली थी इसकी। इसके बाद है हमारे पास नूने तनवीन। वही दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश जब आ जाते हैं तो इसमें एक नून साकिन छुपा होता है। जैसे हम देखें कि हमज़ा दो ज़बर अन, तो इसमें एक नून की आवाज़ आती है, नून की आवाज़ पैदा होती है, जिसको नूने तनवीन कहा जाता है और वो नून साकिन होता है। अगर हम इसको खोल के देखें तो कुछ इस तरह से होगा, हमज़ा ज़बर नून अन, हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा ज़बर नून अन, एक ही तरह से तलफ़ुज़ हो रहे हैं। तो अगर हम इसको खोल के देखें तो इसमें ये एक नून साकिना छुपा होता है, जिसको नूने तनवीन कहा जाता है। बादू ज़बर बन, बा ज़बर नून बन, तादू पेश तुन, ता पेश नून तुन। यही नून साकिना आप देखें कि ज़बर में भी है, पेश में भी है और ज़ेर में भी आ रहा है। दो ज़बर हो, दो ज़ेर हो या दो पेश हो, तो उसमें एक नून साकिना आ रहा है जिसकी आवाज़ पैदा हो रही है, तो इसी को हम नूने तनवीन कहते हैं। यहाँ पे हम देखें मुसद्दिन, मसद्दिन, हुदन। मसद्दिन के ऊपर अगर हम इसको खोल के देखें तो दाल के नीचे दो ज़ेर हैं, तनवीन आया हुआ है। इसको अगर हम खोलें तो कुछ इस तरह से होगा, दाल ज़ेर नून दिन। ये नून साकिना इसमें छुपा हुआ है, इसकी आवाज़ पैदा हो रही है मसद्दिन में, यानी दिन में आप देखें कि इसमें नून साकिना की आवाज़ पैदा हो रही है। हुदन, हुदन में आप देखें अगर हम इसको खोल के देखें तो कुछ इस तरह से होगा, हा पेश नून, हा पेश हु, दाल ज़बर नून दन, हुदन, हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन, हुदन। तो हम अगर इस दाल के ऊपर जो ज़बर हैं, दो ज़बर तनवीन, अगर इसको खोल के देखें तो एक नून साकिना छुपा हुआ है जिसकी आवाज़ पैदा हो रही है। इसी को नूने तनवीन कहा जाता है। और एक होता है नूने क़तनी। नूने क़तनी क्या चीज़ है? नूने क़तनी नूने तनवीन को जब ज़ेर देकर अगले हुरूफ से मिलाते हैं तो इसको नूने क़तनी कहते हैं। नूने क़तनी से पहले अलिफ ज़ायदा होता है, इसको लंबा नहीं पढ़ेंगे। जैसे मसलनिल कौमु, तो यहाँ पे ये जो नून आ रहा है इसको कहते हैं नूने क़तनी। यहाँ पे हमारे पास तनवीन में मसलन है, मसलन,
मसलन को हम अगर इसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो मसलनिल, यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे। ये अलिफ ज़ायदा है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। और नून को हम लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे तो मसलनिल कौमु, तो यहाँ पे ये नूने क़त्नी है। नुफूरन इस्तक़बारन, नुफूरन इस्तक़बारिन बारन, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नफूरन, नुफूरन है, लेकिन अगर हम इसके साथ इसको वसल करेंगे, ये नूने अलिफ ज़ायदा है, ये नूने क़त्नी सीन के साथ वसल होगा मिलेगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे? नुफूरन इस्तक़बारन, तो इसको इसके साथ मिला के पढ़ेंगे, यही नूने क़त्नी है। खैरनिल वसीयतु, यही खैरन है, लेकिन हम इस एक तनवीन को यानी ज़बर को एक को हटा के नूने क़त्नी लगाते हैं और ये अलिफ ज़ायदा है, ये नहीं पढ़ते, इस नून को लाम के साथ वसल करते हैं। खैरनिल वसीयतु लुमज़तिल, लुमज़तिनिल लज़ी, लुमज़तिन है, हुमज़तिन लुमज़ा, लेकिन अगर हम इसके साथ इसको वसल करेंगे यानी आयत में वसल करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? लुमज़तिल, लुमज़तिनिल लज़ी, कदीरुनिल लज़ी, यहीं पे भी ये नूने क़त्नी आ रहा है और अलिफ ज़ायदा, तो ये है नूने क़त्नी। इसके बाद हमारे पास है जज़म। जज़म की शक्ल कुछ इस तरह से होती है। ये भी बाज़ औक़ात ज़ाहिर आते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखें कि रा के ऊपर ज़ाहिर आया है, वाव के ऊपर ज़ाहिर आया है, जज़म अन के ऊपर भी ज़ाहिर आया है। इस तरह मुख्तलिफ अरबी के हुरूफ पर ज़ाहिर आ जाता है। जो जिस भी हर्फ के ऊपर जज़म आ जाए उसको अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे नून के ऊपर भी जज़म है और रा के ऊपर भी है। हमज़ा ज़बर नून अन, ज़ाज़िर राज़िर, अन ज़िर, या ज़बर तायत, लाम पेश वलू, यतलू, तो ये इसकी मिसालें हैं। अब ये जब नून के ऊपर आ जाए, यही हम नून का कायदा पढ़ रहे हैं, अगर नून के ऊपर ये साकिन आ जाए तो जो कायदा तनवीन में छुपा नून है उसका होगा, वही कायदा अगर ये जज़म ज़ाहिर में नून के ऊपर आ जाए तो उसका भी होगा। कल से हम इंशाअल्लाह नूने साकिना के अहकाम पढ़ेंगे कि नूने साकिना जब आ जाए तनवीन में छुपा हुआ या ज़ाहिर नून के ऊपर जज़म आ जाए या तनवीन में छुपा हुआ नूने साकिना आ जाए तो उनको 4 अहकाम के साथ पढ़ा जाता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कल इसके कवायद शुरू करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।